भैंस, उसके बाद एक सस्ती सी कार। अरशद नदीम साहब किस मुल्क में फंस गए आप? में है। अरशद नदीम के पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनके ससुर मोहम्मद नवाज ने उन्हें तोहफे में भैंस दी है। ऐसा तोहफा देते समय अरशद नदीम के ससुर नवाज ने कहा कि पाकिस्तान के ग्रामीण इलाकों में भैंस को बहुत कीमती माना जाता है। उन्हें पाकिस्तान में 5वां सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया है। रही है वो है उनके ससुर जी की वो भैंस, जो अरशद नदीम को भी काफी प्रिय है। बैंस जो गिफ्ट किया है, बैंस अरशद नदीम को गिफ्ट किया है। यार ये क्या, बैंस भी कोई देने वाला गिफ्ट है भला? खिलाड़ियों का मुआवजा करें। नीरज बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, बड़े ज़बरदस्त एथलीट हैं। अरशद भी बड़े अच्छे एथलीट हैं, लेकिन नीरज को जो सहूलतें अवेलेबल थी, उनकी हुकूमत ने जिस किस्म की सहूलियात नीरज को फराम की, अरशद उस बारे में सोच भी नहीं सकते। नीरज चोपड़ा की वालदा ने सबसे पहले बयान दिया था, उसने कहा अरशद जीता है गोल्ड मेडल तो वो भी मेरा बेटा है, तो मेरे बेटे के पास ही आया है। जी बिल्कुल, जैसा कि उनकी वालदा ने अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिशिएट किया और मैं उनको भी कंग्रेचुलेशन बोलता हूँ। माशाल्लाह हम पूरे वर्ल्ड में 2 ही प्लेयर्स हैं, इंडिया और पाकिस्तान साउथ एशिया से, जो पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म कर रहे हैं। तो माएँ तो सबके लिए बराबर होती हैं और सबके लिए दुआ। जब उनसे पूछा गया था उनके ससुर से कि आपने सिर्फ भैंस ही को क्यों गिफ्ट किया, मतलब कुछ और भी आप गिफ्ट कर सकते थे अरशद को, तो उन्होंने कहा कि हमारे समाज में भैंस को गिफ्ट करना एक बहुत ज़्यादा सम्मानजनक और मूल्यवान चीज़ मानी जाती है, इसीलिए मैंने अरशद नदीम यानी अपने दामाद को मैंने एक भैंस गिफ्ट किया जा रहा है कि अरशद नदीम को उनके ससुर ने 8 लाख रुपए की भैंस तोहफे में दी है। ससुर ने भैंस को आपको गिफ्ट देने का ऐलान किया, क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे पता नहीं था, अभी मुझे पता चला है कि उन्होंने मुझे भैंस गिफ्ट की है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये भी उनका मोहब्बत है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान आतंकवादिस्तान होने के साथ साथ मजाकिस्तान भी है, ठीक है। जोक भी बनते हैं पाकिस्तान से बहुत अच्छे। एक जोक बन गया, नो डाउट दोस्तों, अरशद नदीम गोल्ड जीते हैं जेवलिन थ्रो में, भाई उनका रिस्पेक्ट है, मेहनत की उन्होंने, हार्डवर्क किया, तो उनका रिस्पेक्ट है। लेकिन दोस्तों अब ऐसे तोहफे मिल रहे हैं कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ही मजाक उड़ा रहा है। अब उनको किसी ने भैंस दान दे दी, भैंस दे दिया गिफ्ट में, वो भी सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि यार इसका दूध पियो, बॉडी बनाओ। ये सब कहने की क्या जरूरत है यार, इससे मजाक बनता है। आपने भैंस दे दी, ठीक है, अच्छी बात है, इसे न्यूज़ पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भैंस दे दी है मैंने, ठीक है। ये मजाकिस्तान और आतंकिस्तान के लोग ही कर सकते। इसके बाद एक अरबपति आदमी ने, जब इन्होंने गोल्ड जीता था, उस समय अनाउंस किया था कि हम 10 करोड़ 12 करोड़ का कार देंगे, और जब बंदा घर पहुंचा अरशद नदीम, तो 5 लाख की कार पकड़ा दी, सबसे सस्ती कार पाकिस्तान की। इस पे भी जोक बन गया। इसके बाद फिर बहुत सारे पाकिस्तानी अरबपतियों ने अनाउंस किया था हम 10 लाख देंगे, हम 20 लाख देंगे, कोई नहीं दे रहा, बस बोल के सब निकल गए। सोशल मीडिया पे ट्वीट कर दिया 10 करोड़ देंगे, इतने तोला सोना देंगे, कोई दे ही नहीं रहा। अभी तक टोटल 41 लाख पाकिस्तानी रुपीस रिसीव हुए हैं, और जिसमें से 41 लाख मतलब भाई आप मान के चलिए 12 से 15 लाख भारतीय रुपए। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, बट रियलिटी ये है कि भारत से कंपैरिजन मत करो पाकिस्तानियों। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो ये गांव वाले लोग होते हैं ना, इनके लिए एक जो बैंस होती है उसकी बहुत ही ज्यादा अहमियत होती है, बहुत ज्यादा अहमियत होती है। वो उसको अपनी बड़ी कीमती चीज समझते हैं। आपको मालूम होगा कि ये यहाँ पर अरशद नदीम का जो गांव है, यहाँ पर जो है ये बैंस किसी को दे देना, गिफ्ट देना बहुत बड़ी बात होती है। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि इंडिया में भी हमने देखा, हरियाणा में जो है ये चीज पाई जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं ना, शायद उनको इसकी वैल्यू मालूम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये उनके गाँव का एक, आप कह सकते हैं, रवाज, जिसको रस्म जिसको बोलते हैं, वो है कि कोई बंदा अगर कोई बहुत बड़ी चीज अचीव कर लेता है ना, उसको गिफ्ट के तौर पे बैंस जो है लोग देते हैं, क्योंकि बैंस को वहां पर बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज समझा जाता है, ठीक है। और शायद आप में से किसी ने रखी नहीं होगी, लेकिन बैंस भी अगर देखा जाए ना, तो उसकी जो कीमत होती है, एक अच्छी बैंस की कीमत जो है 4 से 5 लाख रुपीज होती है, 4 से 5 लाख रुपीज। और जिस बंदे ने एक बैंस जो पाली होती है ना, एक बच्चे से उसको बड़ा किया होता है, उसकी देखभाल की होती है, फिर वो जब दूध देती है उसको इतनी खुशी होती है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और जब वो बंदा एक भैंस को इतनी मेहनत करके पालता है, भाई साहब, बड़ी करता है, जब वो दूध देने के काबिल होती है, फिर वो अपनी सबसे प्यारी चीज को किसी को गिफ्ट कर दे, तो ये कोई छोटी चीज नहीं होती है।
और वैसे भी जो तोहफा होता है ना भाई साहब, वो छोटा हो या बड़ा हो, वो बड़ा कीमती होता है जब किसी ने कोई चीज दिल से दी होती है। आप इस चीज का तो मजाक उड़ा रहे हैं कि अरशद नदीम के फादर इन लॉ ने जो है वो उसको बैंस गिफ्ट किया है, लेकिन आपको ये तो नजर नहीं आया बड़े बड़े स्टार्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने 1 लाख रुपीस तक जो है वो अरशद नदीम के लिए जो है वो अनाउंस नहीं किए। आप मुझे बता दें, बाबर आजम के पास क्या कम पैसे हैं? बाबर आजम ने अरशद नदीम को मुबारकबाद तो दे दी है, लेकिन बाबर आजम ने कोई अरशद नदीम के लिए जो है इनाम जो है वो अनाउंस नहीं किया है। वसीम अकरम, वकार यूनस, कितने बड़े स्टार्स हैं, क्या उन्होंने अरशद नदीम को कोई इनाम दिया है? नहीं दिया है। और इन सब बड़े बड़े स्टार्स के बीच में जब एक बंदा अपनी सबसे प्यारी चीज बैंस जो है उसे गिफ्ट कर रहा है और उसका मजाक उड़ा रहे हैं लोग, यार शायद आपके लिए ये अजीब चीज होगी, लेकिन अरशद नदीम के लिए ये अजीब नहीं है। वो खुद एक गांव में जो है वो पला बड़ा हुआ है और उसके लिए ये बहुत बड़ी चीज होगी एक बैंस। तो इसका मजाक उड़ाने से अच्छा ये है कि इस पर बात ना करें। जो लोग जो है इसका मजाक उड़ा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से कर रहे हैं, चाहे वो जो है बाहर से कर रहे हैं, ठीक है। बहरहाल इस पे आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना। और दूसरी बात यह कि अरशद नदीम ने जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है भाई, और अरशद नदीम को जितना भी बड़ा गिफ्ट दिया जाए ना वो कम है, ठीक है। या आपके आजकल के जो है वो बिला वजह के जो स्टार्स बने हुए हैं उनसे लाख दर्जे बेहतर जो है वो अरशद नदीम है, ठीक है। बहरहाल सारी चीज़ें खबरों में भी रही हैं, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर रही है वो है उनके ससुर जी की वो भैंस जो अरशद नदीम को भी काफ़ी प्रिय है, और उसकी तस्वीरें फिलहाल सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी शेयर कर रहे हैं। नदीम ने जेवलिन थ्रो में 92.97 मीटर भाला फेंका था, ओलंपिक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए थे। इसी के बाद उन पर तोहफों की बारिश शुरू हुई थी। अब उनके ससुर जी की जो भैंस है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई है। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि अरशद नदीम जब पाकिस्तान पहुंचे तो ससुर जी उनके भैंस की व्यवस्था कर रहे थे। ससुर जी का नाम जो है मोहम्मद नवाज है, और नवाज साहब ने भैंस खरीदने की तैयारी की। अब ये अगर आपको मजाक लग रहा है तो हम आपको बता दें कि जिस इलाके से वो आते हैं वहाँ पर भैंस की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और न सिर्फ कीमत बल्कि जब गांव में किसी को भैंस दी जाती है तो ये उस व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक अनोखा तरीका इनके गांव का है। अरशद नदीम यही शायद स्पेशल फील करेंगे जब उनके ससुर जी उनके भैंस देंगे। बिटिया तो ब्याही है, 2 बच्चे भी हो गए। तो उनके ससुर जी से जब पूछा गया कि भाई साहब आप दुनिया पैसा दे रही है, ज़मीन दे रही है, घर बार बेहतर करवा रही है, कोई गांव में सड़क बेहतर बनवा दिया है, आप भैंस क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने भी यही बात बताई कि गांव के क्षेत्रों में भैया सम्मान करने का एक तरीका है। नदीम की पत्नी जो है उनका नाम आयशा है, और इन दोनों की शादी 6 साल पहले हो गई थी। नदीम और आयशा के 2 बेटे और 1 बिटिया भी है, और ये उनका पूरा परिवार है जिसमें ससुर जी उनके अब भैंस दे रहे हैं सम्मान प्रकट करने के लिए। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि नदीम केवल भैंस पा रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि नदीम माला माल हो गए हैं। उनके गांव में सड़क बन गई है, उनके नाम पर सम्मानों की बौछार हो गई है, और पैसों की भी चौतरफा बारिश हो रही है। सबसे पहला प्राइज जो है वो तो वर्ल्ड एथलेटिक्स टीम से मिल रहा है, जहां पर $50,000 रुपए उन्हें दिया जाएगा, जो भारतीय करेंसी के हिसाब से 42 लाख रुपया, पाकिस्तान के हिसाब से तो करोड़ों में है। इसके बाद पाकिस्तान की पंजाब सरकार जो है वो नदीम को 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए देने का वादा कर चुकी है। पंजाब के राज्यपाल सरदार सलीम हैदर खान जो है वो 20 लाख पाकिस्तानी रुपए दे रहे हैं। सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री और कराची प्रांत के जो मेयर हैं वो भी पैसा दे रहे हैं, 5 करोड़ रुपया। सिंध के राज्यपाल 10 लाख रुपया अलग से देंगे। फिर अली जफ़र ने भी नदीम को 10 लाख रुपए उपहार देने की बात कही है, जो और भी कई सारे लोगों ने कहा। कुल मिलाकर जो टोटल पैसा अब तक आ रहा है वो है 15.5 करोड़ रुपया इनको बाहर से मिल रहा है, और इसे अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये इंडिया के हिसाब से तकरीबन 4.5-5 करोड़ रुपए होता है। लेकिन ये सारा पैसा एक तरफ, ससुर जी की भैंस एक तरफ, और इसीलिए शायद खबर जो है वो ससुर जी के भैंस को लेकर बनी है कि ससुर जी की जो भैंस है वो नदीम के घर आने वाली है। अब उसी भैंस से बढ़िया सा दूध निकाला जाएगा और बढ़िया सा अरशद नदीम बॉडी वॉडी बनाएंगे, और उसके बाद अगले जो खेल होंगे उनकी तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि पाकिस्तान की असेंबली में भी चर्चा हुई कि अरशद नदीम को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिलना चाहिए। कई लोगों ने तो कहा उनके नाम से मुकुट उकुट बना देना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ, ससुर जी की भैंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है।